आत्मा का स्वभाव धर्म है। संतों के समागम से, परमात्मा की देशना से, जप तप स्वाध्याय पूजन पाठ, संत समागम, तीर्थों की यात्रा, मंदिरों का निर्माण, सामयिक और प्रतिक्रमण किस लिए किए जाते हैं? सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि हमारे जीवन में श्रद्धा बढ़े, भक्ति का जागरण हो, परिणामों की विशुद्धि हो और पाप से भीति हो और परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति हो जाए। इसलिए संसार का प्रत्येक प्राणी शांति चाहता है। इस दुनिया में दो बहुत दुर्लभ चीज है। लौकिक दृष्टि से आप कहेंगे कोहिनूर का हीरा या ताजमहल। मैं कहूंगा इस दुनिया में दो बहुत दुर्लभ चीज हैं, एक आत्मा और परमात्मा और महात्मा के प्रति श्रद्धा और अंतरंग से इनके प्रति भक्ति यदि जीवन में जागृत हो जाती है तो मैं कहता हूं दुनिया में सबसे अनमोल और बहुमूल्य रत्न दो ही हैं। श्रद्धा और भक्ति किसी को दी नहीं जा सकती और किसी से, ये तो निमित्त है, क्योंकि आगम में कथन है जैसा निमित्त के बिगर उपादान कार्य की सिद्धि नहीं होती है। जैसे व्यापार के लिए आप कितने निमित्त मिलाते हैं, अपने बच्चे की लाइफ के लिए आप कितने निमित्त मिलाते हैं, ऐसे ही जरा चिंतन और मनन कीजिए, क्या हम अपने जीवन में जैन धर्म की संरक्षण और संवर्धन के लिए, जैन धर्म को आत्मसात करने के लिए, जैन धर्म चर्चा का विषय नहीं है, चर्या का विषय है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, संगठन और समन्वय में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मत मतांतर तो भगवान चतुर्थ काल में नहीं, तृतीय काल में भगवान जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस समय 363 मत चल गए थे। मतों को दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत जब 2002 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब महावीर जयंती मनाई गई थी, उस समय अहमदाबाद में दिगंबर चारों थाना के संत लोग इकट्ठे हुए थे। दिगंबरों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला था। मैं आप लोगों से यही कहता हूं, जो मत बन गए हैं, जो परंपराएं बन गई हैं, जो पार्टियां बन गई हैं, उन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हम मतभेद वाले जैनी हों, जैनियों का मन भेद समाप्त हो जाए तो बहुत जिन धर्म की प्रभावना स्वयमेव हो जाएगी। महान आत्माओं, जैन धर्म का अनेकांतवाद और स्याद्वादमय धर्म यह अजर और अमर है। अनेकता में एकता ही यह भारत की है विशेषता। अनेक मतों के बाद भी भारत में एक मत है, परंतु अहंकार और ममकार ये हमारी आत्मा के पतन के कारण है। आज जीवन में डिप्रेशन और टेंशन जो बढ़ रहा है, जो घर में दीवारें खड़ी हो रही हैं या दिलों में जो दरारें खड़ी हो रही हैं, उसका मूलभूत तत्व है व्यक्ति का अहंकार और ममकार। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे संथारा विषय हुआ था, संलेखना का विषय हुआ था, सभी जैन एक हो गए थे,
ऐसे कुछ विषयों पर आप अपना मोबाइल यूज कीजिए, आप अपना यूज कीजिए, किस कंपनी का करना है, क्या करना है वैसे कीजिए, लेकिन आपका मोबाइल आपका रहेगा, इनका इनका रहेगा। जैनी चारों थानक, दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, मंदिर मार्गियों, तेरा पंथी या कोई भी पंथी, जैन धर्म के किसी आगम में, कल्प सूत्र में या अरहंत प्रणीत जिनवाणी में पंथवाद है ही नहीं है, पथ मार्ग है। ये तो अहंकार है, और अहंकार की मृत्यु ही अरहंत की उत्पत्ति का कारण है। जैन धर्म को श्रद्धा जागृत करो, भावनाओं की विशुद्धि बढ़ना चाहिए। आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा शेयर मार्केट यदि डाउन हो रहा है, तो मैं तो कहूंगा मंदिरों में और तीर्थ क्षेत्रों पर और संतों के पाद मूल में जाके भी व्यक्ति पाप से भयभीत नहीं हो रहा है। ये पंचम काल का अतिशय है, इस हुंडा अवसरण में काल का अतिशय है। लेकिन याद रखना, इस सभा में हजारों व्यक्ति बैठने वालों में ऐसे महान पुण्य आत्मा, व्यवहारिक से पुण्य आत्मा कहेंगे, पुण्य आत्मा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पाप कितने होते हैं? 5। और परिग्रह कौन सा है? परिग्रह भी एक पाप है। वो जिसके पास परिग्रह ज्यादा है वो सबसे बड़ा कौन है? डैश 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 अंडरस्टूड। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा, धर्म के मर्म को हमको समझना चाहिए। आज देशभक्ति का और देश प्रेम का दिवस है। ये निश्चित है, देश में शांति रहेगी, सभा में शांति रहेगी तो वक्ता बोल पाएगा, और घर में शांति रहेगी तो व्यक्ति आनंद से जी पाएंगे। देश में शांति होना ही चाहिए, और शांति के लिए याद रखना, शांति और सुख के लिए, सुख से सुविधाएं नहीं होती हैं और दुख से दुविधाएं नहीं होती। ये तो व्यक्ति की मनोभावना पर निर्धारित करता है। धर्म के मर्म को व्यक्ति समझ ले, तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों पर व्याख्या करने वाले बहुत हुए, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी ऐसे आत्मा और परमात्मा और भेद विज्ञान की बातें करता है। अनादिकालीन से पापी, दुष्ट और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाता है, लेकिन वह अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाता है। धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्मचर्या का विषय है। धर्म को आचरण में लाओ। संतों के चरण ज्यादा छूने से ज्यादा उनके आचरण को छुओ। भगवान की पूजन करने से ज्यादा भगवान के प्रति मैं कहता हूं पूज्यता के भाव जागृत करो। भगवान के दर्शन का नियम लेने से ज्यादा हम दार्शनिक बनेंगे और प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये नियम लो। अरे माला फेरने से ज्यादा पहले मन को पवित्र करो और मन में परमात्मा का प्रादुर्भाव करो, फिर माला फेरो, माला माल हो जाओ। महान आत्माओं, दुनिया में मृत्यु के आने के पहले मुक्ति का प्रबंध कर लो। ऐसा संसार का कोई भी प्राणी नहीं है जो ये नहीं जानता हो कि कर्म का फल जीव को मिलता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है, किसी भी पंथ, किसी भी आमना का, भारतीय संस्कृति का, भारत देश का रहने वाला वह जानता है कर्म का फल हमको मिलता है। आज नहीं तो कल सबको मरना है। दुनिया में से ना कुछ हम लेके आए हैं, ना कुछ दे के जाएंगे। बस अपने साथ जाने वाला क्या है? किसी आचार्य भगवंत की या साधु भगवंत की या सती जियों की ना उनका ओगा जाने वाला है, ना हम लोगों की पिछी और कमंडल जाने वाली है, ना आपकी बंगला और ना आपका विटामिन एम। ये कोई आपके साथ जाने वाले नहीं, जाने वाले हैं सिर्फ हमारे कर्म और हमारी भावना।
मेरा तो प्रयत्न रहता है कि भक्त के मैं भाग्य को नहीं बदल सकता हूं, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमारी जो साधना है और आपके प्रसाद से भक्तों का भाग्य बदले या ना बदले, भक्तों की भावना बदल जाए तो भाग्य अपने आप बदल जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है जो संयुक्त परिवार होता है। ऐसा भी जब संतों का समागम होता है तो मैं तो कहता हूं भारतीय संस्कृति में, धर्म की संस्कृति का बसंत बहार आ गया। आज ये महावीर बाग है, ये कौन सा स्थल है? महावीर बाग। अपने जीवन को बाग बनाना है या आग लगाना है, ये तो हमारी भावना और हमारे पुरुषार्थ पर निर्धारित करता है। हम तो इस महावीर बाग में भगवान महावीर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जिन शासन, भगवान की देशना है, ग्रंथों में लिखा है, पूर्वाचार्य भगवंत ने कहा है, अंत काल तक धर्म रहा है और रहेगा। संत भी रहेंगे, श्रावक और भी रहेंगे, धर्म तो रहेगा, परंतु बढ़ती हुई धर्म के प्रति अनास्था और लुप्त सुप्त होती हुई भक्ति को देख के ऐसा लगता है यह कलयुग और कलह का युग। धर्म से भगवान इतनी प्राणी को कितनी एलर्जी हो रही है, कितना धर्म के प्रति इन्फेक्शन हो रहा है। हम सब संतों की जो ऊर्जा है, हम सब लोगों की जो साधना और आराधना का फल है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि जिन शासन जयवंत हो, इसको हम शब्दों से नहीं कहें। राष्ट्र ध्वज को फहराना और उसके गीत गाना और मिठाई खा लेना और जश्न मना लेना, इतने तक राष्ट्र भक्ति नहीं हुई है। संतों का मिल जाना, मंदिर चले जाना, सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण कर लेना, ये धर्म की क्रियाएं हैं महान आत्माओं। धर्म को इनसाइड और आउटसाइड से कीजिएगा, बहुत कुछ पाएंगे जो इस तीन लोक और तीन काल में जो कहीं नहीं मिलता है। तो मैं तो कहता हूं परमात्मा और महात्मा के चरणों में वह मिलता है जो कुछ मांगो नहीं, सब कुछ मिलता है। ललित जी की प्रबल भावना थी कि महाराज साहब आपको पधारना ही है। अभी राजबाड़े पर प्रवचन था, हमारे सभी संत वहीं पर हैं, कुछ का पारणा भी होना है, परंतु मैं तो यही चाहता हूं कि जो हमारा जिन शासन है उसकी प्रभा दिनों दिन बढ़े। दुनिया की हर मां अपने बेटे के बारे में क्या सोचती है, जब तक वह मां नहीं बन सकती तब तक वह जान नहीं सकती। एक गुड टीचर अपने स्टूडेंट की लाइफ के बारे में क्या सोचता है, ये कोई गुड टीचर ही जान सकता है। एक संत अपने भक्तों के बारे में और धर्म के बारे में क्या सोचता है, इसकी अनुभूति मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता हूं। बस मैं तो ये चाहता हूं जिन धर्म की प्रभावना बढ़े। आजकल प्रभावना तो बहुत हो रही है, लेकिन भावना का मार्केट दिनों दिन डाउन हो रहा है। लेकिन ये है भक्तांबर में क्या बोलते हैं आप लोग? भक्तामर प्रणत मोली मणि। मणि है तो प्रभा रहेगी, मणि से बिगर प्रभा नहीं है। जल शीतलता के बिगर नहीं रह सकता है, अग्नि उष्णता के बिगर नहीं रह सकती है, स्वर्ण पीलतपन के बिगर नहीं रह सकता है, मणि प्रभा के बिगर नहीं रह सकती है। बस जिन धर्म की
जो रत्नात्रय रूपी धर्म की मणि हैं, इनकी प्रभा अखंड अनेकांत से बढ़ती रहे। जिन शासन जयवंत हो, जैसे राष्ट्र के लिए आज लाल किले पर, इंडिया गेट पर, जहाँ जहाँ स्थल है वहाँ शपथ ली जाती होगी कि मैं देश रक्षक और देश सेवा करूँगा। मैं भी आप लोगों से कहता हूँ महान आत्माओं, ये आहो भाग्य और महाभाग्य और सौभाग्य का है कि अरहंत वृंद जिन शासन और ये जिन वाणी और जिन संतों का समागम मिलने पर आप सभी लोग जैसे तिरंगे की आन और मान और शान के लिए जान दे देते हैं, हम आपसे यही कहते हैं, जिन शासन के लिए आप धन मत दो, अपना सिर्फ मन से मानो। जैसे कहते हो ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मेरी लाड़ी है, ऐसे ही कहो कि अरहंत भगवंत हमारे हैं और हम अरहंत भगवान के हैं। ये भावना जागृत होगी, माल चोखा होगा। याद रखने ना, जिन शासन जैनियों में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों है, लेकिन जैनी लोगों में आज इनकम टैक्स, सेल टैक्स सबसे ज़्यादा इंडिया में देते हैं, परंतु अन्य समाज में, ये नहीं कहता हूँ पाप करने के लिए या विरोध करने के लिए नहीं, अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी जैनियों में सद्भावना जागृत हो। आप लोग सब लोग जैन से जिनेंद्र बने, भक्त से भगवान बने, इसी मंगल कामना के साथ बोलो परम चमत्कारी कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की।